अब समझना, अब आशीष तो देनी है परमेश्वर ने, बरकत तो देनी है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की तो समझ है नहीं। क्यों? वचन हम पढ़ते ही नहीं, वचन पढ़ा ही नहीं, वचन जानते नहीं, परमेश्वर काम किस तरह से करता है हमारी लाइफ में। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को सुने तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे आगे से हित्ती, यबूसी, कनानी उन लोगों को तेरे सामने से मैं निकालूंगा। मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो दूत उनको निकालेगा। तू मेरी बात को सुनना, तू बांझ नहीं रहेगा। ये फाइनेंशियली भी लागू होता है, क्योंकि लोगों के बिजनेस तो हैं लेकिन वो फलदार नहीं, फाइनेंस तो है लेकिन कोई धंधा काम तो है लेकिन वो फलदार नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे गर्भ को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा अगर तू मेरी बात को सुने तो। वो बात परमेश्वर ने उनको क्या बोली कि तुम सिर्फ मेरी ही उपासना करना। पहली बात ये बोली कि तुम्हारे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सिर्फ मैं होना चाहिए और तुम मेरी ही उपासना करोगे तो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। अब सुनने वाली बात यहां पे ये है, जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं अपने दूत को भेजूंगा, अन्न जल पे आशीष दूंगा, रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे गर्भ को फिर से फलवंत करूंगा, वो बांझ नहीं होगा, वो फल देगा। उसकी अगली आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों के दिल में ऐसा डर समा दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं की तुझसे पीठ दिखाऊंगा। आगे 29 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं एक ही वर्ष में सभी को नहीं निकालूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल कर फल कर फलवंत होकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे, पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा डर दूसरे लोगों के बीच में समवाऊंगा और जब तू जाएगा, ऐसा नहीं कि तेरे सामने से, क्योंकि उनके सामने बहुत सी जातियां रहती थी, परमेश्वर ने कहा था मैं उन्हें तेरे सामने से निकाल दूंगा और कनान देश तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साल में वो सारी जातियां उन देशों को छोड़ के चली जाएं और बाद में बनैले पशु आएं और तुम्हारी हानि करें। अगर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें सिर्फ, और पाप ना करें और परमेश्वर को मौका दें आपकी लाइफ में काम करने का, आप सोच भी नहीं सकते किस टाइमिंग से, किस तरह से, किस तरीके से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना सोचा हुआ है। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं एकदम से तुम्हें सारी गवाहियां नहीं दे दूंगा, मैं धीरे धीरे से टाइम पर, ऑन राइट टाइम, मैं तुम्हारे सामने एक एक गवाही को रखूंगा और मैं तुम्हारी वफादारी को भी साथ साथ चेक करूंगा और एक एक गवाही को मैं रखूंगा ताकि सब गवाहियां अगर तुम्हें मिल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाश हो, शैतान तुम्हें घमंड में ले जाए, शैतान तुम्हारी प्रार्थना खत्म कर दे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम हो। लेकिन जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मुझ पे भरोसा रखना। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर की योजना है कि आपको इस लेवल तक लेके जाना है, उसकी प्लानिंग है, आपको फाइनेंशियली इस तरह से ब्लेस करना है, आपको पारिवारिक रूप में इस तरह से आशीषित करना है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्लान को आप पर एकदम जाहिर नहीं करता। उसने कहा मैं एक ही वर्ष में सारे काम नहीं कर दूंगा, ऐसा ना हो कि बनैले पशु आए, यानी शैतान आए और तुम्हारा नाश करे। अगर परमेश्वर 2005 में मेरी आंसुओं के साथ की गई हर एक प्रार्थना सुन लेता, आज मैं यहां नहीं होता, इस लेवल पे नहीं होता, इतना आशीषित नहीं होता, कहीं और होता, मैं जानता हूं। लेकिन तब हमें यह लगता है कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं वो सही है, जो रीजन हमारे दिमाग में है वो सही है, जो हम परमेश्वर से बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस टाइमिंग से मैं बात कर रहा हूं, अगर वो अब नहीं आई तो कब आएगी, बाद में क्या फायदा। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर जानता है कि हमें किस टाइम पर क्या चाहिए। और उसने कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिल में तुम्हारे लिए भय समवा दूंगा। जब आप मसीह में चलते हैं आप दुश्मनों का सामना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एनिमीज आपके सामने आएंगे, दुश्मन आपके सामने आएंगे, शैतान अलग अलग तरीकों से आपका सामना करेगा,
लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मैं तुम्हारा भय संभा दूंगा। आपको सिर्फ खड़े रहना है। आमीन। वो रिश्तेदार जिनके सामने आप खड़े रहेंगे, एक दिन वो आपके सामने जरूर आएंगे माफी मांगने के लिए, और आप ही के परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक दिन जरूर वो आपसे कहेंगे। हाँ या ना? मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा है, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने चर्च में देखा है ऐसा। परमेश्वर का प्लान देखो। उसने कहा मैं तुम्हें लेके आऊंगा, बस तुम क्या करना, तुम मेरे सामने से अपने किसी भी और व्यक्ति की और भी किसी जन की उपासना मत करना, तुम मेरे साथ वफादार रहना। मैं तेरे सामने से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा, और जब तक तू स्ट्रांग ना हो जाए और फल फूल ना जाए, तब तक मैं धीरे धीरे करके तुझे आगे लेके जाता रहूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो महायुक्ति करने वाला परमेश्वर है, महाबुद्धिमान है। उसे मालूम है कौन सी ब्लेसिंग आपको किस टाइम के ऊपर देनी। लेकिन आज विश्वासी मार कहां खा रहा है? पवित्रताई में वो मार खा रहा है। जब पवित्रताई से वो हट जाता है, जब परमेश्वर की लाइन से हट जाता है, परमेश्वर उसके सामने से उन चीजों को जो हटनी चाहिए वो हटाता नहीं, और वो उसी तरह से खड़ी रहती। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पतरस जो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इनकार कर चुका था, और उसको ब्लेसिंग में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके का उपयोग किया। याद रखो, अगर आप 10 साल भी अपनी आशीष का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार करते ही रहेंगे, वो आशीष आपके पास नहीं आएगी। सुलेमान ने कहा परमेश्वर बोलता है क्या चाहिए तेरे को? जब वो बहुत सी भेंट चढ़ाता है, रात को परमेश्वर सपने में नजर आता है और बोलता है क्या चाहिए? उसने कहा मैं तो एक लड़का हूं, इतनी बड़ी प्रजा का मैं काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए कि मैं ये प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी, लेकिन मैं तुम्हें धन भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका बाप दाऊद जो था, अपनी लाइफ का सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे चुका था, बीज बो चुका था, और परमेश्वर ने कहा तूने अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बीज मुझे दिया है, मैं तुझे इतिहास का अब तक का सबसे अमीर आदमी करूंगा। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रार्थना ही करते रहते बैठकर, परमेश्वर कब मेरी नौकरी लगेगी, परमेश्वर कब मेरी ये होगा, परमेश्वर कब ऐसा होगा, और सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ। हालेलुया। मैंने नाइजीरिया में होना, और वहां पर मैंने अपने एक एक कतरे को बो देना, और वापसी में मैंने अपनी टीम को फोन करना। मैंने कहा कितने टेंट है हमारे पास? हमारे पास जी 400 टेंट है, हमारे पास 300 टेंट है। अच्छा, डबल कर दो। ऐसे कैसे डबल कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है कि कलीसिया सीधा 20,000 से सीधा 40,000 हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे मालूम था कि मैं वो बो के आया हूं जो मैंने पहले कभी नहीं बोया, मैं वो करके आया हूं, मैं उतनी प्रेयर करके आया हूं जितनी मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे मालूम है मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और लोगों को लगता था शायद बड़ी मीटिंग के कारण लोग आए। नो, वो लोग रेगुलर हो चुके थे मिनिस्ट्री में, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वो कुछ आप काटते हैं। अब परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया हुआ था, उसके हाथ में नहीं था। उसने कहा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने तुम्हें सिस्टम दे दिया, अब उस सिस्टम के अनुसार तू काम करेगा और तू बढ़ेगा। ऐसे पास्टर भी हैं जो 10-10 साल